हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज। इन दिस सीरीज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे हैं प्रीवियस फ्यू ईयर्स में। सो आज का सवाल देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन है, द कैलकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट्स इन माइक्रोलिथ्स एंड वर आल्सो स्किलफुल वर्कर्स इन स्टोन। क्या करना है हमें? एलुसिडेट करना है। नाउ हमें ये आंसर राइटिंग सीरीज जो है वो फॉलो करनी है पूरी प्रॉपर। आप जो है वो मुझे टेलीग्राम पर अपने आंसर्स लिखकर भेजेंगे अगर आप लिखना चाहते हैं हर एक सवाल के साथ। ये सिंपल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर अपनी तरफ से चाहते हैं कि इस सवाल का सर जो है वो हमें आंसर लिख कर दीजिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर डीएम करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सो कैलकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट्स इन माइक्रोलिथ्स एंड वर आल्सो स्किलफुल वर्कर्स। सो क्या क्या है यहां पर, कीवर्ड्स क्या है? देखो, आंसर राइटिंग और लर्निंग के लिए, दोनों लर्निंग एज वेल एज देन आंसर राइटिंग, दोनों में एक जो चीज कॉमन हम सबसे पहले पकड़कर चलेंगे वो है कीवर्ड्स। सो यहां पर कीवर्ड क्या है? एलुसिडेट, यानी कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में? एलुसिडेट करना है, ठीक है। अनदर कीवर्ड जो स्टेटमेंट में कीवर्ड है वो क्या क्या है? सो कैलकोलिथिक पीपल, देन एक्सपर्ट्स। किस किस के एक्सपर्ट्स हैं? मेसोलिथिक, सॉरी माइक्रोलिथ्स, एंड स्किलफुल वर्कर हैं किसके? स्टोन के। सो एक्सपर्ट्स हैं एंड स्किलफुल वर्कर्स हैं माइक्रोलिथ्स और स्टोन में। कौन? कैलकोलिथिक पीपल। क्या करना है हमें? एलुसिडेट करना है। सो इस तरह आपके दिमाग में जो है वो एक पहले तो क्लियर पिक्चर बननी चाहिए कि सवाल हमसे चाहता क्या है। ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि हम एलुसिडेट करें। एलुसिडेट करने का मतलब क्या होता है कि आपको सब्सटेंशिएट करना है, क्लैरिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है किसी स्टेटमेंट को विद प्रॉपर लेजिटिमेट एग्जाम्पल्स, विद प्रॉपर साइटिंग्स, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आपको एस्टेब्लिश करना है किसी दिए हुए कॉन्सेप्ट को। बेसिकली ये होता है एलुसिडेट का मतलब। तो अब फिर से आते हैं कीवर्ड्स पर। क्या क्या कह रहे हैं भैया कि कैलकोलिथिक लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स थे किसके? माइक्रोलिथ्स में, और स्किलफुल थे किसके? स्टोन वर्किंग में। राइट। सो हमें बेसिकली इस आंसर में क्या क्या लिखना पड़ेगा कि कैलकोलिथिक पीपल जो है वो कैसे कैसे हमें पता है ना? व्हाट आर ऑल द एविडेंसेस दैट आर अवेलेबल टू अस थ्रू एक्सकवेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकोलिथिक पीरियड के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो एक्सकवेशंस के माध्यम से हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि कैलकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट्स इन माइक्रोलिथ्स एंड देन दे वर स्किलफुल वर्कर्स ऑफ स्टोन। राइट। लेकिन ये सवाल जो है वो आपको फर्स्ट पहले देखने को लगेगा कि इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कि भैया साइट्स मेंशन कर दो और हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां पर कैलकोलिथिक पीरियड की बात चल रही है, यानी कि कॉपर का भी यहां पर जिक्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैलकोलिथिक पीरियड में बोथ कॉपर एज वेल एज स्टोन्स दोनों का यूज चल रहा था। कॉपर का यूज शुरू हो गया था, कॉपर ने रिप्लेस नहीं किया था स्टोन को अभी तक पूरी तरह, यानी कि एक प्रॉपर मेटल एज शुरू नहीं हुई थी। राइट। दैट मीन्स एक ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशनल पीरियड है। पहले प्रॉपर मेसोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में प्रॉपर जो है वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम कॉपर टूल्स की तरफ जब बढ़ते हैं, एंड देन कैलकोलिथिक पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मेसोलिथिक कॉपर टेक्नोलॉजीज जो हमारी थी, सॉरी मेसोलिथिक स्टोन टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास थी, द नियोलिथिक पीरियड में हमने जो उनको फर्दर रिफाइन किया, वो रिफाइंड टेक्नोलॉजीज कॉपर के साथ जो है वो कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं, ये हमें जो है वो इस सवाल में एस्टेब्लिश करना है। राइट। अगर आप ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट दे देते हैं, और अगर आप हो सके तो हिस्टोग्राफिकल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दें विद प्रॉपर साइट्स एंड विद मैप के साथ अगर आप रख दें, तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आंसर। सो 15 मार्कर ये क्वेश्चन है। दैट मींस 3 शीट्स आपको भरने के लिए दी जाएंगी, और आपको कोशिश करनी है कि आप वो तीनों शीट्स को भरें। वैसे मैंने आपको बताया है दैट यू नीड टू एवरेज समवेयर अराउंड 5 to 6 वर्ड्स इन अ लाइन एंड 15 to 16 लाइन्स इन अ पेज, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली एवरेज अराउंड 90 to 100 वर्ड्स इन अ पेज, सो दैट 3 पेज में आपको जो है वो 300 वर्ड्स में इस पूरे आंसर को लिखना है। सो देखिए इंट्रोडक्शन यहां पर कैसे दिया गया है, ध्यान से पढ़ें इंट्रोडक्शन को। सो द कैलकोलिथिक एज, डेट मेंशन कर दी। इट्स अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नाउ हमें अज्यूम कर चलना है, क्योंकि कैलकोलिथिक पीपल की बात चल रही है, तो कहां के कैलकोलिथिक पीपल? इंडिया के, चाइना के, साउथ ईस्ट एशिया के, वेस्ट एशिया के, कहां के कैलकोलिथिक पीपल? हमें अज्यूम करके चलना है कि बात इंडिया की चल रही है, ठीक है। ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट मार्क्ड द मिक्स्ड टेक्नोलॉजी फेस। कैलकोलिथिक एज क्या है? एक मिक्स्ड टेक्नोलॉजी फेस है। देखिए छूटते ही, शुरू होते ही हमने एड्रेस कर दिया कि भैया मिक्स्ड टेक्नोलॉजी फेज है। केवल यहां पर स्टोन टेक्नोलॉजी नहीं है, या केवल यहां पर कॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। मेटल आ चुका है, लेकिन वी आर हेविली स्टिल हेविली रिलायंट ऑन स्टोन टेक्नोलॉजीज, बिकॉज एक बहुत लंबा इतिहास, कई हजारों सालों का स्टोन टेक्नोलॉजी यूज करने का, स्टोन टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने का इतिहास जो है वो मौजूद है। सो इट्स अ मिक्स्ड टेक्नोलॉजी फेज वेयर कॉपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बट डिड नॉट रिप्लेस स्टोन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यहीं पर ही आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया इस व्यक्ति को, स्टूडेंट को जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि सवाल जो है वो पूछ क्या रहा है, और कैलकोलिथिक पीरियड को वो अच्छे से समझते भी हैं। इंस्टेड क्या हो रहा था? कॉपर ने रिप्लेस नहीं किया था। इंस्टेड कंटिन्यूड रिफाइनमेंट ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड ग्राउंड स्टोन इंडस्ट्रीज रिफ्लेक्टेड टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी रादर देन बैकवर्डनेस। जैसे ही आप रादर देन बैकवर्डनेस लिख देते हो ना, तो पता चल जाता है कि आपने यूरोसेंट्रिसिज्म जो है, या जो डिफ्यूजनिस्ट पूरी थ्योरी है, उसको डिफाई करके ये आंसर लिखा है।
नाउ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा है वो ये यूरोसेंट्रिसिज्म और डिफ्यूजनिस्ट जो थ्योरीज हैं उसको अच्छे से समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं, क्लियरली समझना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ जो है वो मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस को ज्वाइन करें। तो इसी इंट्रोडक्शन में जो है वो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से सीरियसली जो है वो प्रिपेयर किया है, उसको समझ है इस चीज की, स्टूडेंट को समझ है कि भैया रिफाइंड हुई है, उसको चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज की समझ है। चेंज ये है कि कॉपर आया, कंटिन्यूटीज ये है कि भैया रिफाइंड हुई टेक्नोलॉजीज, कौन सी, स्टोन मेकिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। कंटिन्यूड एंड रिफाइनमेंट ऑफ माइक्रोलिथिक एंड ग्राउंड स्टोन इंडस्ट्रीज रिफ्लेक्टेड, ये टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी दिखाता है। कॉपर आ गया, नई तरह का या रादर बेटर रॉ मटेरियल आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह हम स्विच कर गए उस रॉ मटेरियल पर। उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, उस रॉ मटेरियल हमारे लिए एक्सेस है या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। और सिंस कॉपर वाज नॉट अवेलेबल इन अबंडेंस और नॉट एक्सेस उस पर पूरी तरह नहीं था बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स का इंडिया में, सो वी अडेप्टेड, हमने टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट किया स्टोन को और फर्दर डेवलप किया स्टोन टेक्नोलॉजी को, सो दैट वी कैन को एग्जिस्ट विद कॉपर एज वेल एज स्टोन इंडस्ट्रीज। नाउ अब सवाल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, यहां पर क्लियरली एग्जामिनर को बता दिया कि आप जो है वो जानते हैं, आपने डायरेक्शन दे दी क्वेश्चन को कि भैया इस डायरेक्शन में हमारा ये सवाल जाने वाला है, ठीक है। नाउ अब हम एड्रेस करते हैं जो सवाल दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि भैया एक्सपर्ट्स इन माइक्रोलिथ्स एंड स्किलफुल वर्कर्स इन स्टोन, दैट मींस एक एक करके इन दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। सो आप जो है वो एविडेंसेस देंगे, क्योंकि एलुसिडेट करना है आपको, एविडेंसेस देने पड़ेंगे। सो एविडेंसेस ऑफ एक्सपर्टीज इन माइक्रोलिथ्स, अगर आप मैप के द्वारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं साइट्स को तो वेल एंड गुड है, राइट। देन सेकेंडली आप एस्टेब्लिश करेंगे स्किल्स इन स्टोन वर्किंग, और अगर आप मैप के द्वारा साइट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं सो उससे बेटर जो है वो और कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं भैया पहले क्या लिखा है यहां पर। सो कैलकुलिथिक पीपल ने इनहेरिट किया ब्लेड एंड फ्लेक ट्रेडिशन को, सो वही हमने कंटिन्यूटी वाला पॉइंट डाल दिया यहां पर। एग्जामिनर को तुरंत पढ़ के पता चल गया कि बच्चे ने चेंज कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझा है हिस्ट्री में। सो इनहेरिट किया ब्लेड और फ्लेक ट्रेडिशन को एंड उसको परफेक्ट किया थ्रू प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स, राइट। जहां जो नजर आता है कहां पर, माइक्रोलिथ्स इन कैल्सिडनी, चर्ट, जैस्पर एंड अजेट में नजर आता है, या अगेट में नजर आता है। और उनको कहां कहां पर यूज किया, कंपोजिट टूल्स बनाए गए इन नाइव्स, सिकल्स, एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स एंड सो ऑन, राइट। सो उनके यूजेस जो है वो कहां कहां पर किए गए, उनको कैसे यूज किया गया, सो एक्सपर्टीज जो है वो यहां पर क्लियरली हमने एस्टेब्लिश कर दी। देन मैप में हमने साइट्स बता दी, माइक्रोलिथ्स की एक्सकवेशन साइट्स अहाड़ में, ठीक है, कायत है यहां पर, नवदातोली है, और उसके अलावा ईमान गांव है। और आप इनको स्टेटमेंट के माध्यम से लिख दें तो भी चलेगा। सो एक्सकवेशंस एट इनाम गांव, नवदातोली, कयात एंड अहाड़ हैव यील्डेड रिच असेंबलेज, क्योंकि हमें असेंबलीज प्रॉपर जो है वो स्टोन वर्किंग के लिए प्रॉपर साइट्स नजर आती हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हमें देखने को मिलते हैं, कैल्सिडनी के ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि भैया स्पेशलाइज्ड लिथिक क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो मौजूद थी। सो आपने एविडेंसेस के माध्यम से एस्टेब्लिश कर दिया, आपने एलुसिडेट कर दिया, और जो कि एफिशिएंट थे डेली एग्रीकल्चर और हंटिंग एक्टिविटीज में। इसीलिए कॉपर पर पूरी तरह स्विच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टोन टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट थी कि कॉपर पर पूरी तरह स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है वो एक तो अबंडेंट नहीं है रेडिली, प्लस कॉपर से बेटर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज जो है वो स्टोन टूल्स के माध्यम से हमारे पास अवेलेबल थी। दैट इज वाई कैलकुलिथिक पीरियड काफी लंबा स्पैन करता है इंडिया में। कॉपर आने के बावजूद ब्रॉन्ज एज कुछ जगह पर कहीं सिविलाइजेशंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हो गई, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस, बट स्टिल उसके पैरेलल में बहुत सारी कैलकुलिथिक कल्चर जो है वो मौजूद रहे, बिकॉज हमारे कैलकुलिथिक टूल्स वर, मतलब ऑब्वियसली वो प्रॉपर एफिशिएंसी उनमें मौजूद थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्लैरिटी रखनी है आपको दिमाग में, तभी आप उसको प्रोजेक्ट कर सकेंगे आंसर में। सो फिर स्किल इन स्टोन वर्किंग आप दिखा देंगे। सो बियॉन्ड द माइक्रोलिथ्स के बियॉन्ड कैलकुलिथिक कम्युनिटीज जो है वो क्या कर रही है, रिमार्केबल एक्सपर्टीज दिखा रही है ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स में, राइट। जैसे कि ओवन्स हैं, म्यूलर्स हैं, पेस्टल्स हैं, सेल्ट्स हैं, हैमर्स हैं, राइट, स्टोन ग्राउंडिंग टेक्नोलॉजी में। सो कहां कहां पर एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं इसके, तो दो तीन साइट्स आप यहां पर मेंशन कर दीजिए, जैसे गुलिंड है, निवासा है, दाइमाबाद है, राइट। और क्या क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स लाइक ड्रिल्ड कार्नेलियंस देखने को मिल रहे हैं, अगेट, जेस्पर, ड्रिल्ड देखने को मिल रहे हैं, पॉलिश्ड देखने को मिल रहे हैं। दिस शोज कि भैया एडवांस्ड पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टेक्निक्स जो है वो कैलकुलिथिक पीपल के पास मौजूद थी, राइट। नाउ अब कैलकोलिथिक में जो कॉपर वाला एस्पेक्ट है, एक बार हम उसको भी एड्रेस कर देते हैं कि भैया स्टोन जो है वो कंटिन्यू क्यों रहा जबकि कॉपर जो है वो आ चुका था, क्योंकि कैलकोलिथिक पीरियड में कॉपर अवेलेबल है, इसीलिए कॉपर टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम उसको कैलकोलिथिक पीरियड बोल रहे हैं, राइट। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये वेस्ट एशिया के साथ किया जाता है कि वेस्ट एशियन, देखो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाना है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में मैंने हर जगह आप लोगों को क्या कहा है, दैट वी नीड टू डेवलप अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव का एलिमेंट जो है वो नजर आना बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए। तो यहां पर वेस्ट एशिया को मेंशन करते हुए आप बताएंगे कि भैया वेस्ट एशिया की जो वेस्ट एशिया में ब्रॉन्ज जो है वो बड़े लेवल पर अवेलेबल था, रेडिली अवेलेबल था। तो वेस्ट एशिया में ब्रॉन्ज ने या कॉपर ने स्टोन को बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया, मेटल डोमिनेटेड द लोकल प्रोडक्शन, राइट। लेकिन इंडियन कैलकुलिथिक सीन में अगर आप देखेंगे तो कॉपर और
कॉपर और स्टोन जो है वो कोएग्जिस्ट करते हैं, एक मिक्स्ड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी नजर आती है। एक साइड हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन नजर आती है जो कि एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, लेकिन उसी साइड हमें अहाड़ बनास, दाइमाबाद, ईमान गांव जैसी कैलकोलिथिक कल्चरल साइट्स भी जो है वो नजर आती हैं, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स, क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि हड़प्पन, अहाड़ बनास या दाइमाबाद या अन्य इस तरह की जो कैलकोलिथिक साइट्स हैं इनके साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे या कनेक्टेड नहीं थे, कनेक्टेड थे। ये एक मिक्स्ड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी को दर्शाता है, कोएग्जिस्टेंस को दर्शाता है। और जो प्रेजेंस है स्टोन का, वो किसका रिजल्ट था? तो सबसे पहले लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, किसका? कॉपर का लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। सेकंड, अगर आप कहें तो कॉपर की फंक्शनैलिटी जो है वो बेटर है, राइट। देन फंक्शनैलिटी सुपीरियर, सॉरी नॉट कॉपर की, फंक्शनल सुपीरियरिटी स्टोन की ज्यादा है। हमारे पास कई हजारों सालों की एक एवोल्यूशन था टेक्नोलॉजी में, हमने स्टोन टेक्नोलॉजी को इतना बेटर कर लिया था कि कॉपर के मुकाबले कई जगहों पर हमें स्टोन टूल्स जो है वो बेटर नजर आ रहे थे। दैट इज वाई स्टोन टूल्स कंटिन्यू रहे काफी बाद तक। इनफैक्ट आज तक भी अगर आप देखेंगे तो हम स्टोन टूल्स को स्टिल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे एग्जांपल में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कहां कहां पर हम स्टोन टूल्स आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो फंक्शनल सुपीरियरिटी ऑफ स्टोन फॉर सेवरल डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल टास्क। उसके अलावा अबंडेंट लोकल लिथिक रॉ मटेरियल, पत्थर जो है वो हमारे पास जैस्पर, अगेट, उसके अलावा और भी कई तरह के पत्थर जो है वो हमारे पास बड़े लेवल पर अवेलेबल थे, जिन और प्लस हमारे पास उनको उनसे बेटर टूल्स बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो रिफाइन हो चुकी थी कई हजारों सालों से। देन ऑब्वियसली कंटिन्यूटी ऑफ मेसोलिथिक टेक्नोलॉजीज जो है, मेसोलिथिक टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस जो है वो कंटिन्यू रहे। इस वजह से हम कैलकोलिथिक पीरियड में भी बड़े लेवल पर डिपेंडेंट किस पर हैं? स्टोन टूल्स पर या माइक्रोलिथ्स पर। ठीक है, फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं किस तरह, देखिए कंक्लूड किया यहां पर, द इंडियन कैलकोलिथिक was not merely a copper age, not merely a copper age, but a टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कॉपर टेक्नोलॉजी, स्टोन टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हमारे पास कई हजारों सालों की इवॉल्व हुई स्टोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब नई नई कॉपर टेक्नोलॉजी भी आई, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन विद इन वन कल्चर एंड अमंग डिफरेंट कल्चर्स एंड बिटवीन अ प्रॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट कैलकोलिथिक कल्चर्स, right? So where metallurgy and lithic traditions coexisted to meet diverse economic and environmental needs. जो डिफरेंट, क्योंकि हर जगह पर जो है वो कॉपर अवेलेबल नहीं है, कॉपर के टूल्स को पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे हम, वहां पर हम स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वायरमेंट नीड्स के हिसाब से और इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से, राइट। तो इस तरह आप जो है वो इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर आप इसमें फर्दर कुछ एडिशंस करना चाहते हैं तो मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अदरवाइज यहां पर मेरे पास स्पेस जो है वो नहीं बचा था पॉइंट्स ऐड करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स हिस्टोग्राफी के यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राफी से रिलेटेड आप यहां पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भैया डिफरेंट हिस्टोरियंस ने क्या क्या कहा है इस पर्टिकुलर मैटर पर। खासतौर पर अगर यही सेम स्टेटमेंट या इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज करने को आ जाती तो वहां पर हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू डालना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो डीडी कोशंबी साहब ने, आर एस शर्मा साहब ने, उपेंद्र सिंह जी ने बेसिकली मोटे तौर पर इन्होंने यही बात कही है कि जो कैलकोलिथिक पीरियड है वो एक ट्रांजिशन फेज था। हम स्टोन एज से मेटल एज की तरफ जा रहे थे, लेकिन स्टोन एज की जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज थी वो इतनी रिफाइंड थी कि शुरुआत में जब मेटल हमारे पास आया तो स्टिल स्टोन टेक्नोलॉजीज डोमिनेट करती रही। तो हमें स्टोन टेक्नोलॉजीज अगर हम लंबे समय तक यूज करते रहे तो इसको बैकवर्डनेस नहीं देखना है। जिस तरह डिफ्यूजनिस्ट और जो वेस्टर्न जो माइंडसेट है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिस तरह बताते हैं कि भैया इंडियन जो कल्चर है दे वर इंफीरियर बिकॉज वो स्टोन टूल्स काफी लंबे समय तक यूज करते रहे, और इट वाज ओनली द डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी जो बोलती है कि भैया वेस्ट एशिया से धीरे धीरे मेटल टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में इन्फ्यूज होती है। इसको आप काउंटर करके कहेंगे ऐसा नहीं है, मेटल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कंपेयर टू द स्टोन टेक्नोलॉजी दैट वी ऑलरेडी हैड, जो कि काफी अच्छे तौर पर जो है वो डेवलप्ड थी, राइट। तो कुछ इस तरह आप जो है इस आंसर को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं, या ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस या टाइम बचता है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत आंसर राइटिंग में लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास स्पेस है या टाइम अवेलेबल है या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। 3 पेज जो है वो आपको दिए जाएंगे इस आंसर को लिखने के लिए, लगभग 300 वर्ड में आपको लिखना है। सो अगर आप मेरे इस आंसर में एवरेज देखिए तो कितने वर्ड्स हैं पर पेज। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, सो ऑन एन एवरेज आप यहां पर देख रहे हैं कि 5 वर्ड जो है वो एक लाइन में है। और कितनी लाइंस हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो 15-16 लाइंस और 5 वर्ड्स पर लाइन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 16 5 90, सो 90 से 100 वर्ड्स जो है वो एक पेज में मौजूद है। सो दैट इज माय राइटिंग एवरेज, और यही मैं आपको एडवाइस करता हूं। दिस इज द राइटिंग एवरेज दैट यू नीड टू वर्क ऑन, राइट। 15 to 16 लाइंस इन अ पेज and 5 to 6 words in a line, so that you will comfortably average around 100 words in a page. So अगर आप 3 पेजेस में लिखने जा रहे हैं तो somewhere around 280 से 300 वर्ड्स में आप इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और यही जो है वो रिक्वायर्ड है भी आपसे, एंड दिस गोज फॉर बोथ, ये 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी जाएगा फॉर जीएस एज वेल एज 10 मार्कर क्वेश्चन ऑफ जीएस, वहां पर भी ये सेम पॉइंट जो है वो लागू होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल आज के छोटे से सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नया सवाल लेकर आऊंगा और डिस्कस करेंगे उस सवाल के आंसर को।
आप लोगों का क्या काम है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि भैया और क्या क्या पॉइंट्स आप अगर होते तो क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करते, या अगर आप चाहते हैं कि कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं उस पर आंसर जो है वो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करें। उसके अलावा इस सवाल का जवाब आप अपनी तरफ से लिखकर मुझे टेलीग्राम पर डीएम जरूर करें, या व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस तरह के हिस्ट्री ऑप्शनल एज वेल एज यूपीएससी जीएस कंटेंट के साथ। और लास्ट में, इफ यू वांट टू प्रिपेयर थॉरली, इस तरह के अगर आपको प्रॉपर आंसर्स लिखना सीखना है, सो आप ज्वाइन कीजिए मेरी क्लासेस। हिस्ट्री ऑप्शनल एज वेल एज जीएस दोनों कोर्सेज जो है वो मेरे अवेलेबल हैं। सो आप मुझे जो है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स ऑफ द कोर्सेस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।